नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां, विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, भारतीय संस्कृति एकता, समन्वय, सामंजस्य और सहिष्णुता का प्रतीक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों, तनाव से निपटने और व्यक्तिगत विकास पर अपने विचार साझा करने के लिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल, शिक्षा और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के पिछले वर्ष के संस्करण में कहा था कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह के दबाव को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनना है। हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है दबाव को हमने अपने तरीके से इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना। प्रदेश में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के मानसरोवर के कावेरी पथ स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मौजूद रहेंगे और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। सवाईमाधोपुर में पीएम श्री विद्यालयों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। करियर डे के रूप में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्र में करियर के अवसर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जिले में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल उत्तरलाई, केंद्रीय विद्यालय जालीपा छावनी और केंद्रीय विद्यालय जयसिंधर स्टेशन समेत विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में आज प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को लेकर शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी प्रोजेक्टर और एलईडी लगाने समेत व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा पे चर्चा को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस शो के माध्यम से भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप को वैश्विक निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम या सहयोग स्थापित करने और एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कल टोंक के दौरे पर रहे। श्री चौधरी ने वहां जनप्रतिनिधि आपके द्वार के तहत टोडा रायसिंह क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण समय पर करें। उन्होंने बोटुंदा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे भी सौंपे। जलदाय मंत्री ने थड़ोली और बोटुंदा सहित अन्य गांवों में कचरा पात्र गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा जयपुर से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से मातृकुंडिया हेलीपैड जाएंगे। इसके बाद वे तेजाजी और महादेव जी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पशुपतिनाथ महादेव के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का वहां से रावतभाटा के राणा प्रताप सागर और सैडल डैम पर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर में विश्वकर्मा मंदिर में यज्ञ सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस मौके पर दोपहर बाद शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर कल बाड़मेर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के विश्वकर्मा मंदिरों में अखंड पाठ और लंगर के आयोजन हो रहे हैं। जैसलमेर के पोकरण में भगवान विश्वकर्मा मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही हवन का कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ जाएंगी। वे गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ केंद्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाकुंभ की गहनता के बारे में जानकारी लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति एकता, समन्वय, सामंजस्य, स्नेह और सहिष्णुता की संस्कृति है। भारत ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करते हुए उन्हें आदर और सम्मान देने के बावजूद अपने अस्तित्व और आदर्शों को जिंदा रखा है। श्री देवनानी ने कल अजमेर में एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ये कहा। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज राष्ट्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसका मुकाबला करने के लिए युवाओं को स्वामी विवेकानंद का अनुगामी बनना होगा। श्री देवनानी ने अजमेर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर्स की ओर से आयोजित 19वीं त्रैवार्षिकी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की तरक्की और आमजन में सुरक्षा के भाव का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने निगम कार्मिकों से देश के हित में पॉलिसी धारकों के हितों की पूरी तरह रक्षा करने का आह्वान किया। करौली जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज से अटल सेवा केंद्रों पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों के ऑनलाइन आवेदन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन शिविरों में योजना से संबंधित पोर्टल से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इस दौरान 10 से 12 फरवरी तक टोडा भीम के बालघाट, हिंडौन के कोटरी और सपोटरा के अमरगढ़ में शिविर होंगे। वहीं 13 से 15 फरवरी तक मासलपुर, सपोटरा के करनपुर और नादौती की गुड़ाचंद्र जी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जबकि 16 से 18 फरवरी तक टोडा भीम की गढ़खेड़ा, मंडरायल और कैला देवी स्थित अटल सेवा केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 23 फरवरी को प्रसारित होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की ये 119वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां, विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, भारतीय संस्कृति एकता, समन्वय, सामंजस्य और सहिष्णुता का प्रतीक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।